हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 बार फरमाया, जो बंदा यह तस्बीह पढ़ता है वो जन्नती है, जन्नती है, जन्नती है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अगर मेरा उम्मती यह तस्बीह पढ़े तो कब्र में सिफारिश होगी, क़यामत के दिन शफ़ात और जन्नत में मेरे साथ दाखिल होगा। मोहतरम नाजरीन, दुनिया की हर नेमत, हर आसाइश, हर ख्वाब और हर कोशिश का असल मकसद अगर कोई है तो वो है अल्लाह ताला की रजा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़ात और जन्नत का हसूल। हम जिंदगी की राहों में बिखरे हुए परेशानियों, बीमारियों, नाकामियों, महरूमियों और आजमाइशों के दरमियान जब दिल थकने लगता है, आंखें नम हो जाती हैं और सजदों में सिसकियां सुनाई देती हैं, तब एक ही उम्मीद दिल को सहारा देती है, अल्लाह का करम, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत और जन्नत का वादा। ऐसी ही रहमत से भरपूर एक खुशखबरी हमें मिलती है इस तस्बीह में, जिसके बारे में खुद सैयदुल अंबिया हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 बार फरमाया, जो बंदा यह तस्बीह पढ़ता है वह जन्नती है, जन्नती है, जन्नती है। जो यकीन कामिल के साथ इस तस्बीह को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाता है, उसके लिए जन्नत की जमानत खुद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी है। जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए कि मेरा उम्मती अगर यह तस्बीह पढ़ेगा तो कब्र में उसकी सिफारिश की जाएगी, क़यामत के दिन शफ़ात नसीब होगी और जन्नत में मेरे साथ दाखिला मिलेगा, तो इससे बढ़कर और क्या बशारत हो सकती है। यह वो तस्बीह है जिसे पढ़ना न सिर्फ रूहानी ताकत का जरिया है बल्कि मगफिरत, निजात और बुलंद दर्जात का वसीला भी है। तो नाजरीन, आज हम आपको उसी बाबरकत तस्बीह के बारे में बताने जा रहे हैं जिसकी फजीलत का बयान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 बार दोहराया और जिसका ताल्लुक न सिर्फ जन्नत से है बल्कि क़यामत के दिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रफ़ाकत और सिफारिश से भी है। ये वीडियो उन तमाम लोगों के लिए है जो दिल की सच्चाई से अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रज़ा के मुतलाशी हैं, जो अपनी कब्र को मुनव्वर देखना चाहते हैं और जो चाहते हैं कि क़यामत के दिन उनका हाथ मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ में हो। नाजरीन, हज़रत जिब्राइल अमीन अलैहिस सलाम अल्लाह ताला का अबदी पैगाम लेकर नाजिल हुए। उस वक्त नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे हिरा में खलवत नशीन थे। इब्ने इसहाक ने हजरत उबैद बिन उमैर से नकल किया है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर साल 1 महीने के लिए गारे हिरा में चले जाते और तन्हाई में इबादत करते, यहां तक कि वो मुबारक महीना आ पहुंचा जिसमें अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत के ऐलान का हुक्म दिया। हजरत मालिक रजी अल्लाहु ताला अन्हु बारगाहे रिसालत में हाजिर हुए और अर्ज की कि मेरा बेटा औफ दुश्मन के कैद में है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपने बेटे को मेरा पैगाम दो कि दुरूद पाक की कसरत करें। हजरत औफ बिन मालिक रजी अल्लाहु ताला अन्हु बेड़ियों में जकड़े हुए थे, मगर जब इस विर्द पर अमल किया तो अल्लाह रब्बुल आलमीन के हुक्म से बेड़ियां खुद ब खुद टूट गई। दुश्मनों की कैद से निकले और उन्हीं के एक ऊंट पर सवार होकर चल पड़े। रास्ते में दुश्मनों के मवेशी चरागाह में चल रहे थे। आपने उन्हें पुकारा तो वह सब के सब खुद ब खुद आपके पीछे चलने लगे। जब आप घर पहुंचे तो दरवाजे पर आकर अपने वालिदैन को पुकारा। वो खुशी से झूम उठे और हैरत में थे कि औफ तो कैद में था, फिर यहां कैसे आ गया। जब वालिदैन और खादिम दरवाजे पर आए तो देखा कि हजरत औफ रजी अल्लाह ताला अन्हु ऊंटों के एक बड़े रेवड़ के साथ मौजूद हैं। आपने सारा वाकया सुनाया तो वालिद मोहतरम ने फरमाया, जरा रुक जाओ, मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होकर पूछता हूं कि ये ऊंट हमारे लिए हलाल है या नहीं। जब आपने बारगाह रिसालत में अर्ज किया तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उन ऊंटों को तुम जैसे चाहो इस्तेमाल करो, यानी वो तुम्हारे लिए हलाल है। हजरत सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम की खिदमत में जब हवारियों ने अर्ज की कि क्या आपके रब से दुआ करेंगे कि आसमान से हमारे लिए गैबी दस्तरखान उतरे, तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ऐसे मुतालबे ना करो, अल्लाह से डरो और अगर ईमान रखते हो तो बाज आ जाओ। हवारियों ने अर्ज की
कि हमारा यह सवाल ना तो किसी शक की बुनियाद पर है, ना ही कुदरते इलाही में किसी तरद्दुद के सबब, बल्कि हम उस दस्तरखान से खाकर दिलों में नूर हासिल करना चाहते हैं। हमें आपकी सच्चाई पर ऐनुल यकीन हो जाए, आपकी दुआओं की कबूलियत पर यकीन पैदा हो, हमारे दिलों को इत्मीनान नसीब हो और हम यह मोज़ा अपनी आंखों से देखकर दूसरों के लिए गवाह बने, ताकि कयामत तक हमारा यह ईमान काबिल मिसल हो। हजरत सुलेमान फारसी और हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास अजमईन का बयान है कि जब हवारियों ने दिल से वजाहत की कि यह तलब महज तफरीक के लिए नहीं बल्कि दीनी नीयत से है, तब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने टाट का लिबास पहना और बारगाहे इलाही में गिड़गिड़ाकर दुआ की, तो एक सुर्ख दस्तरखान बादलों में लिपटा हुआ नजर आया, जो आहिस्ता आहिस्ता नीचे उतरा और जमीन पर रखा गया। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने उसे देखकर रो दिया और दुआ की, ऐ मेरे रब्बे करीम, इसे हमारे लिए बाइसे रहमत बना और अजाब ना बना। दस्तरखान से ऐसी खुशबू आई जो पहले कभी महसूस ना की गई। सबने सजदा शुक्र अदा किया, फिर अर्ज की, या नबी अल्लाह, आप ही इस दस्तरखान को खोलें, क्योंकि यह बरकत आपकी दुआ से नाजिल हुई है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने ताज़ा वजू किया, नवाफिल अदा किए, देर तक बारगाहे इलाही में दुआ करते रहे। फिर दस्तरखान से कपड़ा हटाया तो उसमें मौजूद था 7 मछलियां, 7 रोटियां। बाज रिवायत में 5 रोटियां मज़कूर हैं, जिनमें एक पर जैतून, दूसरी पर शहद, तीसरी पर घी, चौथी पर पनीर और 5वीं पर भुना हुआ गोश्त रखा हुआ था। शमून हवारी ने सवाल किया कि ए अल्लाह के नबी, यह खाना आसमानी है या जमीनी? हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया कि यह खाना न जमीन से है न जन्नत से, बल्कि यह अल्लाह की कुदरत से है। सबसे पहले बीमार, नादार, मोहताज, जजामी और अपाहिज लोगों को बुलाया गया। आपने फरमाया, अल्लाह का नाम लेकर खाओ, तुम्हारे लिए यह बाइसे बरकत है और मुनकरों के लिए बाइसे अजाब। फिर यही बात बाकी लोगों से कही गई। पहले दिन 7,300 अफराद ने इस खाने से हिस्सा लिया। फिर वह दस्तरखान उठा लिया गया, लोग देखते रह गए और वह उनकी आंखों के सामने फिजा में बुलंद होकर नजरों से उझल हो गया। तमाम बीमारियों को, तमाम बीमारों को शिफा मिली, मोहताज मालदार हो गए और यह दस्तरखान 40 रोज तक या एक दिन छोड़कर एक दिन आता रहा। तमाम के तमाम लोग सैर होकर खाते रहे। फिर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पर वही नाजिल हुई कि अब इस नेमत से सिर्फ हाजतमंद ही मुस्तफीज होंगे और खुशहाल अफराद को खाने की इजाजत ना दी जाए। जब यह हुक्म हुआ तो मालदारों को नागवार गुजरा और बोले, यह तो जादू का करिश्मा है। इनमें 300 मुनकरीन ऐसे थे जो अपने अहले खाना के साथ रात को सुकून से सोए, लेकिन सुबह उठे सुर की शक्ल में उठे, गलियों में भागते फिरते खाते और उनकी हालत काबिले रहम थी। लोग यह माजरा देखकर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुए, रोते रहे, आहो जारी करते रहे। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने उनको उनके नाम लेकर पुकारते थे। वह सर हिलाकर जवाब दे रहे थे, मगर जुबान से कुछ न कह सकते थे। 3 दिन वो इस जिल्लत और रुसवाई की हालत में जे। चौथे दिन सब के सब फनाह हो गए। उनमें कोई औरत या बच्चा शामिल न था, सिर्फ मर्द ही मर्द थे। जिन गांव पर अल्लाह की तरफ से मसख का अजाब आया, उनकी नस्लें आगे ना चल सकी। यह कुदरत का तयशुदा निजाम है। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि हम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सहामा के पहाड़ पर मौजूद थे कि एक बूढ़ा शख्स हाथ में असा लिए हाजिर हुआ और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम पेश किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सलाम का जवाब दिया। फिर दरियाफ्त फरमाया, तू कौन है? उसने जवाब दिया, मैं हामा बिन अहीन बिन अकदीस बिन अबलीस हूं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तेरे और इबलीस के दरमियान सिर्फ 2 पायों का फासला है। तू किस कदर अरसा से जिंदा है? उसने कहा कि काबिल ने जब हाबील को कत्ल किया, उस वक्त मैं होश संभाल चुका था। मैं फलांगता था और लोगों को खाने के जिया और कथा रहमी की तलकीन करता था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रिश्ते तोड़ने वाले बूढ़े और सुस्ती करने वाले नौजवान का अमल बहुत बुरा है। उसने अर्ज किया कि मुझे माफ कर दें, मैं तौबा करता हूं। हजरत नूह अलैहिस्सलाम के दौर में उनकी कौम में शामिल थे। उनके मानने वालों को हमेशा ताने देता था, यहां तक कि वो खुद भी रोते
और मुझे भी रुला देते। एक मौका पर हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अगर मैं तेरी बात मानूं तो यकीनन मैं खसारे में रहूंगा, और मैं अल्लाह की पनाह चाहता हूं कि मैं जाहिलों में शामिल हूं। मैंने अर्ज किया, ए नूह, मैं उन्हीं लोगों में शामिल हूं जो काबिल के जरिए सादत के खिलाफ खूने नाहक के अमल में शामिल हुए। क्या मेरी तौबा बारगाहे इलाही में कबूल हो सकती है? हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए हामा, नेकी की तरफ लौटा। हजरत और पशेमानी से पहले तौबा कर। अल्लाह ताला ने जो कलाम नाजिल फरमाया उसमें मैंने पढ़ा है कि जो बंदा सच्चे दिल से अल्लाह के हुजूर तौबा करता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसकी तौबा को कबूल फरमाता है। लिहाजा उठ और वजू करके 2 रकात नमाज पढ़। हामा बयान करता है कि मैंने उस वक्त वही अमल किया जो मुझे हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने करने का हुक्म दिया था। फिर हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने मुझे आवाज दी कि अपना सर बुलंद कर, क्योंकि तेरी तौबा आसमान से कबूल हो चुकी है। फिर 1 साल तक सजदा में पड़ा रहा, और मैं हजरत हुद अलैहिस्सलाम के साथ उनकी मस्जिद में मौजूद था। जब वो अपनी ईमान वाली कौम के साथ थे, मैं हमेशा उनकी अपनी कौम को दावत देते हुए देखता और उनके साथ गम में शरीक होता, यहां तक कि वो अपनी कौम पर रोने लगे और मुझे भी रुला दिया। और मैंने हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की भी जियारत की और हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की अमानतदारी के ओहदे पर फाइज रहा, और हजरत इलियास अलैहिस्सलाम से मैं वादियों में मिलता रहा और अब भी उनसे मुलाकात होती है। और मैंने हजरत मूसा बिन इमरान अलैहिस्सलाम से भी मुलाकात की। उन्होंने मुझे तायरात सिखाई और फरमाया कि अगर तुम हजरत ईसा अलैहिस्सलाम बिन मरियम से मिलो तो उनको मेरा सलाम पहुंचाना। मैंने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात की और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का सलाम अर्ज किया। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने मुझसे फरमाया, अगर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात हो तो उनको मेरा सलाम कहना। तो जब मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का सलाम पहुंचाया तो हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक आंखों से आंसू जारी हो गए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोने लगे। फिर फरमाया, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पर भी कयामत तक सलामती हो और तुझे भी सलाम हो, क्योंकि तूने एक अमानत अदा की। हमने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या आप भी मेरे साथ वैसा ही सलूक फरमाएंगे जैसा हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि उन्होंने मुझे तौरात सिखाई थी? तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हामा को सूरत वाक़या, सूरत मुरसलात, सूरत नबा, सूरत तकवीर, सूरत फलक, सूरत नास और सूरत इखलास सिखाई और फरमाया, ए हामा, अपनी जरूरत हमसे बयान करो और हमारी मुलाकात तर्क न करना। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु बयान फरमाते हैं कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल शरीफ हुआ तो हमें हामा की खबर न रही कि वो जिंदा है या वफात पा चुका है। अकेली किताब अल-जोफा इमाम अबू नईम बही की दलाइल नबुवाह हजरत अब्दुर्रहमान बिन अबी लैला रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि उनके कबीले का एक शख्स ईशा की नमाज के लिए निकला और वापस न आया और गुम हो गया। तो उसकी बीवी हजरत उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हु की खिदमत में हाजिर हुई और सारा वाकया सुनाया। तो हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि 4 साल तक इंतजार करो। लिहाजा उस औरत ने 4 बरस सब्र किया। फिर हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने उसको निकाह की इजाजत दे दी और उसने निकाह कर लिया। लेकिन कुछ ही वक्त के बाद पहला शौहर वापस आ गया तो लोगों ने यह मामला दोबारा हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु के सामने रखा। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने उस शख्स से पूछा कि तुम कहां थे और इतने अरसे बाद क्यों आए हो? उस शख्स ने कहा, मुझे एक मजबूरी लाहक हो गई थी। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने पूछा, कैसी मजबूरी? तो उस शख्स ने कहा कि मैं ईशा की नमाज के लिए गया था कि मुझे जिन्होंने कैद कर लिया और मैं उनके कब्जे में रहा। फिर कुछ अरसे बाद मुसलमान जिन्होंने उनसे लड़ाई की और उन पर गालिब आ गए और कैदियों को आज़ाद किया और उन कैदियों में मैं भी शामिल था, उन्होंने मुझसे पूछा, तुम किस दीन पर हो? मैंने कहा, मैं मुसलमान हूं। तो उन्होंने कहा, तुम तो हमारे भाई हो, तुम्हारा कैद में रहना हमारे लिए जायज नहीं।
और हमें इख्तियार दिया कि चाहो तो यहीं रहो, चाहो तो वापस चले जाओ। तो मैंने वापस जाने को तरजीह दी, लिहाजा वो रात को इंसानी शक्ल में होते और मुझसे बात करते, और दिन को भगोले की सूरत में होते और मैं उनके पीछे पीछे चलता। हजरत उमर रजी अल्लाहु ताला अन्हु ने पूछा, तुम खाते पीते क्या थे? उसने कहा, वही चीजें जिन पर अल्लाह का नाम ना लिया गया हो। और पूछा, तुम पीते क्या थे? उसने कहा, वही रस जिसमें अभी नशा पैदा ना हुआ हो, यानी शराब ना बनी हो। तो हजरत उमर रजी अल्लाहु ताला अन्हु ने उस शख्स को इख्तियार दिया कि चाहे तो अपनी बीवी को रख ले या उसे तलाक दे दे। नाजरीन, तफसीर सिरातुल जिन्नान जिल्द 8 सफ़ा नंबर 78 पर दरुद शरीफ की बेशुमार फजीलतें बयान की गई हैं। वो दिल को ईमान की रोशनी से भर देती हैं। फरमाया गया कि जो खुशनसीब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजता है, उस पर अल्लाह पाक के फरिश्ते और खुद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दरुद भेजते हैं। दरुद शरीफ खताओं का कफारा बन जाता है, आमाल को पाकीज़ा कर देता है, दर्जात बुलंद करता है, गुनाहों की मगफिरत कर दी जाती है। दरूद पाक पढ़ने वाले के लिए दरुद खुद अस्तगफार करता है। उसके नामे आमाल में अजरो सवाब का एक बाब लिखा जाता है जो ओहद पहाड़ की मानींद होता है। दरूद शरीफ पढ़ने वाले को अजर का पूरा पूरा पैमाना अता होता है। दरूद शरीफ उस बंदे के लिए दुनिया आखिरत के तमाम अमूर के लिए काफी हो जाता है जो अपना तमाम वजीफा दरूद पाक पढ़ने में सर्फ करते हैं। दरूद पाक की बरकत से मुसीबतों से निजात मिल जाती है। खुद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके दरूद की गवाही देते हैं और उनके लिए शफ़ात वाजिब हो जाती है। दरूद शरीफ से अल्लाह पाक की रज़ा और रहमत हासिल होती है। अल्लाह की नाराज़गी से अमन मिलता है। क़यामत के दिन अर्श के साए में जगह नसीब होती है। मीज़ान में नेकियों का पलड़ा भारी होता है और हौज़े कौसर पर हाजिरी का शफ़ नसीब होता है। क़यामत की प्यास से अमान मिलती है। जहन्नुम की आग से निजात मिलती है। पुल सिरात पर चलना आसान हो जाता है। मरने से पहले जन्नत की मंजिल दिखा दी जाती है। जन्नत में कसीर बीवियां मिलती हैं। दरूद शरीफ पढ़ने वाले को गजवात से भी ज्यादा सवाब मिलता है। यह तंग दस्त के हक में सदका का मकाम बन जाता है। दरूद शरीफ सरापा पाकीज़गी और तहारत है। इसके विर्द से माल में बरकत होती है। 100 बल्कि इससे भी ज्यादा हाजात पूरी हो जाती है। यह एक इबादत है और अल्लाह पाक के नज़दीक महबूब तरीन आमाल में से है। दरूद पाक मजालिस और महफिल की जीनत है। गुर्बत को दूर करता है, जिंदगी की तंगी खत्म कर देता है। दरूद शरीफ की बरकत से खैर के मकामात मुयस्सर आ जाते हैं और दरूद शरीफ पढ़ने वाला क़यामत के दिन तमाम लोगों से ज्यादा हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब होगा। दरूद पाक से न सिर्फ पढ़ने वाला बल्कि उसकी औलाद पोते और वो सब लोग जिन्हें सवाब पहुंचाया जाए फायदा पाते हैं। दरूद शरीफ के जरिए अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कुर्ब हासिल होता है। यह दरूद एक नूर है। इसकी बरकत से दुश्मनों पर फतह हासिल होती है। नफाक और दिल का जंग दूर होता है। दरूद शरीफ पढ़ने वाले से लोग मोहब्बत करने लगते हैं। ख्वाब में सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जियारत होती है। दरूद शरीफ पढ़ने वाला गीबत और बदगोई से महफूज हो जाता है। दरूद शरीफ तमाम आमाल से ज्यादा अफजल और बरकत वाला अमल है और दुनिया आखिरत में बेशुमार फायदे पहुंचाता है। और यही नहीं बल्कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स मुझ पर एक बार दुरूद पाक पढ़ता है, अल्लाह ताला उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाता है, उसके 10 गुनाह मिटा देता है और उसके 10 दर्जात बुलंद फरमा देता है। एक और हदीस मुबारका में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से वह शख्स मुझसे क़यामत के दिन सबसे ज्यादा करीब होगा जो दुनिया में मुझ पर सबसे ज्यादा दुरूद भेजा करता था। तो नाजरीन मोहतरम, वक्त की नज़ाकत को मद्देनजर रखते हुए चलते हैं उस तस्बीह की जानिब कि जिसके बारे में हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स यह तस्बीह पढ़ता है वह जन्नती है, जन्नती है, जन्नती है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अगर मेरा उम्मती यह तस्बीह पढ़ेगा तो कब्र में सिफारिश होगी, क़यामत के दिन शफ़ात और जन्नत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ होगा। तो नाजरीन, यह तस्बीह दुरूद पाक की है।
जिसे आप दिन के किसी भी हिस्से में पढ़ सकते हैं। आप सुबह नमाज फजर के बाद पढ़ना चाहें पढ़ लें। नमाजें जुहर असर मगरिब ईशा किसी भी वक्त पढ़ सकते हैं। अगर नमाज के बाद नहीं पढ़ सकते तो आप चलते फिरते भी आपको जब जहां जैसे वक्त मिल जाए इस तस्बीह का अमल कर सकते हैं। यह तस्बीह दुरूद पाक की बहुत ही प्यारी तस्बीह है जिसे आप कसरत से पढ़ सकते हैं, जो आपकी दुनिया आखिरत की कामयाबी का राज है। दुरूद पाक आप कोई सा भी पढ़ सकते हैं, लेकिन दुरूद इब्राहिमी की फजीलत बहुत ज्यादा है। ये दरूद पाक की तस्बीह आप चलते फिरते उठते बैठते जब जहां जैसे आपको वक्त मिल जाए आपने पढ़ते रहना है। एक मकाम पर इरशाद फरमाया गया कि जो शख्स मुझ पर जुमा के दिन 100 मर्तबा दरूद भेजेगा, अल्लाह ताला उसकी 100 हाजात को पूरा फरमा देगा, जिनमें से 70 आखिरत की और 30 दुनिया की होंगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक तुम्हारा दुरूद मुझ तक पेश किया जाता है। तो सहाबा इकराम ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या आपके विसाल के बाद भी? तो आपने फरमाया कि हाँ, बेशक अल्लाह ने अंबिया के जिस्मों को जमीन पर हराम कर दिया है, बस उनके जिस्म सलामत होते हैं। एक और रिवायत में आता है कि जो शख्स खुलूसे दिल से मुझ पर दुरूद पाक पढ़ता है, अल्लाह ताला उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाता है और फरिश्ते उसके लिए मगफिरत की दुआ करते हैं। इन सब बशारतों को सुनकर दिल यही चाहता है कि हर लम्हा हर घड़ी दुरूद पाक के मिठास से अपनी जुबान तर रखें, ताकि दुनिया की मुसीबतों से भी निजात पाएं और आखिरत की कामयाबियों से भी सरफराज हो। आखिर में दुआ है कि अल्लाह ताला हमें उन बंदों में शामिल फरमाए जो दिल की गहराइयों से मोहब्बत के साथ प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद पाक का नजराना पेश करते हैं और क़यामत के दिन उन्हीं नेक बंदों में हमें शामिल करते हुए उन्हीं के साथ उठाए जाएं। आमीन। दुआ है कि अल्लाह ताला नेकी की बात को सुनने समझने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। मेरा सुनाना और आपका सुनना अपनी बारगाह में कबूल और मंजूर फरमाए। आमीन। नाजरीन, गुजारिश है कि अल्लाह ताला के 99 नामों में से कोई एक नाम लिखकर कमेंट्स में जरूर शेयर करें। अल्लाह ताला हम सबका हामी और नासिर हो। आमीन। आप सभी प्यारे सब्सक्राइबर्स को बहुत बहुत शुक्रिया, जिन्होंने हमेशा मेरा साथ दिया और मेरी वीडियोस को प्यार दिया। अब मैं आपके लिए एक नई शुरुआत लेकर आया हूं। मेरे चैनल की मेंबरशिप ऑन हो चुकी है, सिर्फ 59 रुपये में। अगर आप इस चैनल से दिल से जुड़े हुए हैं तो ये मेंबरशिप आपके लिए है। और जानिए इसमें आपको क्या क्या मिलेगा। 1. मेंबर्स ओनली पोस्ट्स। आपको ऐसी पोस्ट्स दिखेंगी जो सिर्फ मेंबर्स के लिए होंगी। इनमें रहेंगे अपडेट्स, सीक्रेट स्टोरीज या खास वजीफे जो सिर्फ हमारे अपने लोगों के लिए होंगे। 2. लॉयल्टी बैजेस। जैसे ही आप मेंबर बनते हैं, आपके नाम के आगे एक खास बैज लग जाएगा जो सबको बताएगा कि आप हमारे सबसे खास सपोर्टर हो। 3. प्रायोरिटी रिप्लाई टू कमेंट्स। आपका हर कमेंट मेरे लिए सबसे पहले दिखेगा और मैं सबसे पहले जवाब दूंगा अपने मेंबर्स के सवालों और दुआओं पर। 4. मेंबर शाउट आउट्स। जो भी भाई मेंबर बनेंगे उन्हें मैं अपनी वीडियोस में नाम लेकर शुक्रिया कहूंगा। ये एक खास एहतराम है मेरे वफादार साथियों के लिए। 5. मेंबर्स ओनली वीडियोस। आपको कुछ ऐसे वीडियो देखने को मिलेंगे जो सिर्फ मेंबर्स के लिए होंगे और ये वीडियो किसी और को नहीं दिखाए जाएंगे। इनमें रहेंगे खास वजीफे, दुआएं, इस्लामी बातें और मोटिवेशन जो आपकी जिंदगी को बेहतर बना सकते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि हमारा रिश्ता और भी खास बन जाए तो आज ही 59 रुपये में चैनल की मेंबरशिप ज्वाइन करें। नीचे ज्वाइन बटन दबाएं और इस सफर का हिस्सा बनें। आपका हर एक रुपया इस चैनल को मजबूत बनाता है और मुझे और अच्छा कंटेंट लाने की हिम्मत देता है। अल्लाह हाफिज।